हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली इसमें रिपीट हुए हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन 3x - 4 एंड 2x + 1 बिकम्स इक्वल। तो ये दोनों एक्सप्रेशन किस नंबर के लिए इक्वल हो जाएंगे, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, 3x - 4 2x + 1। अब अगर मैं इसमें ज़ीरो रखूँ, सपोज करूँ कि मैंने x की वैल्यू ज़ीरो रख दी, यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू ज़ीरो रख दी, तो क्या आएगा? -1 और +1 इक्वल नहीं हुए, तो ज़ीरो तो नहीं है। ये तो सिंपल सा मुझे समझ में आ गया है। अब अगर मैं -3 रखूँगी तो भी काम नहीं बनेगा। तो आप सारे के सारे नंबर रख के देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को फटाफट से कैलकुलेशन कर पाएँ आप दिमाग में, तो देखो ना, 3 × 5 - 4, 5 3 × 15 -4 यानी कि 11 आ गया। और यहाँ पे अगर आप 5 रखोगे तो भी 11 आ गया। तो आपने जब 5 पुट करा ना x की जगह, तो दोनों का आंसर 11 आ गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन C 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर बन जाएगा। तो 343 7 × 7 × 7 होता है। प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 7p। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 की मल्टीप्लाई आप 7p से करोगे तो 7 4 = 28, तो 28p इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ एज ऑफ अ क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब है, उसका जो कोना है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 6a²। a है ना, a की वैल्यू है 5, तो 6 × 5 × 5, 6 5 = 30, 5 3 = 15। अब हमें यूनिट लगानी है, सेंटीमीटर है ना, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 बुक्स वे 6 kg। 15 बुक्स जो हैं उनका वेट तो 6 किलो है, तो 6 बुक्स का वेट कितना होगा? तो देखो, 15 बुक्स का वेट जो है वो 6 kg है। एक बुक का वेट होगा 6/15, ठीक है, और 6 बुक का वेट जो है वो हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 kg। अब ये देखो, 1/ ये है कि पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये बात हमें याद रखनी है। फिर से ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट कर दिया है, पता नहीं कैसे टीचर ने, जो भी है 4 और 7 सेम ही है, ठीक है ना। तो एज इतना है और सरफेस एरिया बताना है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 2 क्वांटिटीज़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो एक बढ़ता तो दूसरा घटता, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। साइंटिफिक नोशन ऑफ दिस 0.0023। साइंटिफिकली आप पावर में लिखते हैं, है ना, हमेशा। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट को राइट साइड ले जा रहे हैं। जब भी पॉइंट को राइट साइड लेकर के जाते हैं ना, तो हमारी पावर माइनस में आती है। तो 1 2 3 इसके आगे पॉइंट लगाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, और ये हो जाएगा 2.3 × 10⁻³ इसका आंसर डी। कॉमन फैक्टर इन दोनों का, तो इन दोनों का देखो, कॉमन फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो अगर हम कोशिश करें 14ab और ये है 28abc, इनका कॉमन, एक तो ab ये दो चीज़ें तो कॉमन हो गई, है ना। अब 14 × 2 होता है 28, यानी कि ये 14ab, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 × 2 ABC। तो C तो कॉमन नहीं है, बट 14AB कॉमन है, तो 14AB आंसर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर बताना था। नेक्स्ट आता है, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इक्वेशन को, और रिजल्ट को चेक करना है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो 5x + 9 =
5 + 3x। x वाले एक साइड ले आओगे, 5x - 3x और 5 - 9, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/2 यानी कि -2। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। अब हमें क्या करना है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर 6 का, या फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को स्क्वायर रूट 1764 का निकालना है। तो बस पहले तो आप लोगों को इसके क्या कर देने होंगे, फैक्टर्स कर देने होंगे, है ना। फैक्टर्स कर दोगे इसके 1764 के। तो पहले तो देखो ये 2 से कटेगा, 2 7 जा, इस तरीके से काटेंगे ना इसको, 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, 2 से 2 6 जा। तो इस तरीके से आप लोग इसको काट दो। देखो मैं यहाँ पे 1764 स्पेस नहीं आ रहा था, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 882 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2। इस तरीके से जब आप काटते जाओगे ना, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसका 42, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास 42 आ जाएगा। अब ये है फाइंड आउट 6859 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब आप लोग निकालने के लिए फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प ले सकते हैं कि 68 और 59 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से फिर से आप लोग 6859 को आप लोग काटते जाइए और 3 के पेयर्स बना लीजिएगा। 3 के पेयर्स में अगर ये आ जाता है तो बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे तरीके से एक्चुअली ये सॉल्व किया जा सकता है, 2 तरीके होते हैं। तो आपको जो भी फेवरेबल लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो येस है, 19 जो है वो इसका परफेक्ट क्यूब आ रहा है। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। 19 से इसको काटेंगे तो हमारे पास 361 आ जाएगा, फिर 19 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। इस तरीके से वाला हो जाएगा, ठीक है। 13th वाला, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर दिस लेंथ। तो आप लोग एरिया ऑफ रोम्बस का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे और उसमें हम लोगों को डायगोनल्स निकालने के लिए बोला गया है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, डायगोनल वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों डायगोनल को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 बाय 2। तो 12 प्लस 9.2 बाय 2, इसका आप लोग आंसर निकाल लेंगे इस तरीके से सॉल्व करके। 12 है एक और एक 9.2 है। तो हमारा रफली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 55.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार कवर करती है 432 किलोमीटर, ठीक है। अ कार कवर्स 432 किलोमीटर्स इन 36 लीटर पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस would it cover in 25 लीटर। तो 25 लीटर में कितना करेगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कार जो है वो इस तरीके से कर लीजिए, कार डिस्टेंस कवर कर रही है 432 किलोमीटर 36 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर करेगी 25 लीटर पेट्रोल में। तो देखो ये तो सिंपल से हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, 432 किलोमीटर वो 36 लीटर में कर रही है। तो इसको आप काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे,
25 में लीटर में वो कितना करेगी, तो 25 × 12 यानी कि 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, 300 किलोमीटर। सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो देखो -2 दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। -2 की पावर 4 5 6 7, -2 की पावर 7, और इसमें है p की पावर p³ × p की पावर -10, तो फिर से p कॉमन आ जाएगा, 3 + -10, तो ये भी p की पावर -10 ही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है इसमें भी हम लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये देखते हैं, इसमें आप लोग को सॉल्व करेंगे तो इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.16 की मल्टीप्लाई हम लोग 5x से कर देंगे, फिर 0.16 की मल्टीप्लाई हम -2 से कर देंगे, 0.4x और +7। देखिए x वाले जितने भी होंगे उनको हम लोग एक साथ ले आएंगे, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 3x² - 2 और जो ब्रेथ है वो 2x + 5 है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेथ, है ना। तो 3x² - 2 की मल्टीप्लाई 2x + 5 से हो रही है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x³ और 5 × 3 = 15x² और -4x और 5 × 2 = 10। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है, मतलब इस तरीके से करना है और आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्यूब रूट, फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग लगाएंगे और हम लोग क्यूब रूट इसका सॉल्व आउट कर लेंगे। इसको ऐड करना है तो p², मैं आपको फटाफट सिर्फ ना मतलब बता रही हूँ कि इस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि आप लोग होपफुली सॉल्व तो कर ही सकते हैं। वैसे भी मैं कई सारे पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व आपके करवा चुकी हूँ, तो मैं बेस बता दे रही हूँ कि किस किस तरीके से ये आएंगे। अब p² है यहाँ पे और ये है, तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, p² + r² + q² -pq -qr -rp। बस इससे ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक आप लोगों को ग्राफ टाइप का दे रखा है और सॉल्व करना है। विच ईयर वॉज द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन सेम। तो ये वाला जो साल था 2005 का, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे मीट कर रही है ना। ड्यूरिंग विच ईयर वॉज रूरल पॉपुलेशन लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल की कब है, तो 2007 में है ना। और विच वन फ्रॉम अर्बन एंड रूरल हैज़ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन किसकी, तो रूरल की हो रही है, क्योंकि अर्बन की तो एक बार गिरी भी है ना, तो रूरल। इसको आप लोगों को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों को कॉमन लेना होता है ना, तो इस तरीके से करना होता है कि कॉमन आ जाए कि भाई मल्टीप्लाई करके 4 प्लस माइनस करके तो 4x आ जाए कुछ, और मल्टीप्लाई करके 77 आ जाए। तो 77 मल्टीप्लाई करके 11 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, तो 11 - 7 इस तरीके से आप लोग ले लेंगे इसको, और ये फैक्टराइज ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली इस तरीके से। 9 × 36 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, इसको है ना प्लस माइनस करके 12 आना चाहिए। अब आपका जो सेक्शन डी है वो आ जाता है, तो ये आपके सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं, सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेम वही वाला मैं बहुत बार सॉल्व करवा चुकी हूँ ये वाले सारे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।